भी जो रिलेशन होता है उसमें कहीं ना कहीं स्वार्थ छिपा होता है। हम सभी के लाइफ में बहुत बार ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पर हम किसी दूसरे से एडवाइस लेते हैं। मोस्टली हम उनसे एडवाइस लेते हैं जो हमारे बहुत करीब होते हैं, चाहे वो हमारी फैमिली हो चाहे फ्रेंड्स हो। लेकिन आपको इस बात को समझना चाहिए कि आपको जो एडवाइस है वो हमेशा राइट लोगों से ही लेना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब गलत लोगों से एडवाइस ले लेते हैं, ऐसे लोगों से जिनको कुछ पता नहीं होता है, और उनका एडवाइस ले लेते हैं और उनका एडवाइस हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो हमारी जो प्रॉब्लम होती है वो और बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल अभी इंडिया में देख लीजिए, अगर किसी को अभी थोड़ा सा बुखार आ जाए, ठीक है, अभी आप बोल दीजिए कि इसको बुखार आ गया है, अभी आपको फ्री में हर एक व्यक्ति जो वहाँ पर खड़ा होगा ना, उसको लगेगा कि वो डॉक्टर है, कुछ ना कुछ सुझाव देना शुरू कर देगा, जबकि उसको उसका सिम्पटम ही नहीं पता है कि उसको क्यों बुखार हुआ है। आपको लोग फ्री में एडवाइस देना चालू कर देंगे। वैसे बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे लाइफ में या तो हम कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हो तो उस समय हम किसी दूसरे से सुझाव लेते हैं, किसी दूसरे से एडवाइस लेते हैं, या हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो हम किसी दूसरे से एडवाइस लेते हैं। लेकिन आपको इस बात को समझना चाहिए कि कोई भी जो रिलेशन होता है उसमें कहीं ना कहीं स्वार्थ छिपा होता है। जो हमारे रिलेशन होते हैं वो अनकंडीशनल होते हैं, जैसे हमारी फैमिली हो गई, और कुछ हमारे जो सच्चे दोस्त हैं वो हो गए। तो कुछ जो होती हैं, कुछ बहुत रेयर जो होती हैं वो अनकंडीशनल होती हैं, और बाकी जो हमारे सारे रिलेशंस होते हैं वो उसमें कहीं ना कहीं स्वार्थ होता है। एक दूसरे पर लोग किसी ना किसी चीज़ से डिपेंडेंट होते हैं, तभी वो उस रिलेशन तभी वो चलता है। तो आपको इस बात को ध्यान देना चाहिए। एक बार एक आदमी अपने बच्चे के साथ जंगल से होकर गुजर रहा था, और उसी जंगल में उसके बच्चे को बहुत तेज़ से प्यास लग गई। अब वह जो आदमी था वह जंगल में पानी खोजने लगा, उसको पानी कहीं नहीं मिल रहा था। बहुत खोजने के बाद उसको एक तालाब दिखा और वह उस तालाब के पास जाता है। अब जैसे ही उसका बच्चा तालाब के पास थोड़ा सा झुकता है पानी पीने के लिए, वैसे ही वह बच्चा तालाब में गिर जाता है। और वह तालाब इतना गहरा होता है कि जैसे वो एक बच्चा गिरता है वह अंदर चला जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। अब ये जो आदमी है बहुत रोने लगता है, क्योंकि उसके बच्चे की डेथ हो जाती है। अब उस रोने की आवाज़ सुनकर, उस व्यक्ति की रोने की आवाज़ सुनकर आसपास के जो जंगल के जानवर थे वो उसके आसपास आए, देखने लगे कि क्या हो गया। वह सारे जानवर उस आदमी को सहानुभूति देने लगे। उसके बाद कुछ देर रोने के पश्चात वह आदमी सोचा कि इस जंगल में मैं अपने बच्चे का क्रियाकर्म कैसे करूंगा। और जब यह बात सारे जानवरों ने सुना तब यह अपना अलग अलग एडवाइस देने लगे। जैसे कछुआ यह कह रहा था कि आपके बच्चे का जो डेथ हुआ है वो पानी में हुआ है, इसलिए आप उसको पानी में ही छोड़ दीजिए। और वहीं पर जो गिद्ध था वह गिद्ध कह रहा था कि आप अगर पानी में छोड़ देते हैं या कहीं ज़मीन पर छोड़ देते हैं, अगर ज़मीन पर छोड़ेंगे तो जानवर खा जाएंगे, पानी में छोड़ देंगे तो कोई और पानी का जानवर खा जाएगा। इससे अच्छा है कि आप इसका जो शव है इसको एक वृक्ष पर रख दीजिए, जहाँ पर इसका जो है शव है वो सुरक्षित रहेगा, और धूप की जो किरण होगी उससे जो गर्मी होगी उससे आपके बच्चे का क्रियाक्रम हो जाएगा। वहीं सियार कह रहा था कि आप इसको पेड़ पर मत रखिए, आप इसको कहीं ज़मीन पर ले जाके रख दीजिए, वह सबसे ज़्यादा सुरक्षित होगा। आप इन तीनों कंडीशन में देख पा रहे हैं कि ये जो तीनों लोगों की सलाह है इसमें इन सभी का स्वार्थ छुपा हुआ है। जो गिद्ध था वृक्ष पर इसलिए कह रहा था रखने के लिए ताकि वो कछुआ और जो पानी में जानवर रहते हैं और जो ज़मीन पर जानवर रहते हैं उससे बच जाए और वह वृक्ष पर बैठकर आराम से उसके शव को खा सके। सियार इसलिए उसको सुझाव दे रहा था ज़मीन पर रखने के लिए ताकि वह आराम से उसके शव को खा सके, और कछुआ इसलिए कह रहा था ताकि पानी में फेंकने के लिए, क्योंकि पानी में ना तो गिद्ध आ सकता है ना तो ज़मीन के जानवर आएंगे तो वो आराम से खाएगा। तो आप तीनों सुझाव में से देख सकते हैं जो तीनों एडवाइस था इसमें उनका कहीं ना कहीं स्वार्थ छिपा होता है। ये कहानी भले ही काल्पनिक हो लेकिन ऐसा हमारे रियल लाइफ में होता है। कई बार जब लोग हमें सुझाव देते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं स्वार्थ छुपा होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सुझाव लेना गलत होता है और हर एक इंसान अपने स्वार्थ के लिए ही आपको सुझाव देता है, पर हमें इससे थोड़ा सावधान रहना
चाहिए कि आप जब किसी से सुझाव ले रहे हों तो केवल सुझाव को सुनकर ही अपने लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट ना कर दें, अपने बुद्धि और अपने विवेक का भी प्रयोग करें, जिससे जो आपका डिसीजन हो वो राइट हो। होप आपको समझ में आया होगा और अपने लाइफ में आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। जब भी आप किसी से एडवाइस लेंगे, किसी से सुझाव लेंगे तो उसके पश्चात आप अपने बुद्धि का, अपने विवेक का प्रयोग करेंगे ताकि जो आपका डिसीजन हो वो सही हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस वॉज राहुल चौधरी साइनिंग ऑफ।